हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एनएसजी कमांडो कैसे बने। हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप पूरा अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। एनएसजी कमांडो के बारे में बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एनएसजी क्या है। तो एनएसजी का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है और एनएसजी का जो गठन है वो 22 सितंबर 1986 को किया गया था। अभी आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि एनएसजी का कार्य क्या होता है। तो कार्य समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एनएसजी के अंदर कितने यूनिट्स होते हैं और वो सभी यूनिट्स में क्या क्या कार्य होते हैं, उसके बाद में हम वन बाय वन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एनएसजी में टोटल 3 यूनिट्स होते हैं और वो 3 यूनिट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SAG भी कहा जाता है। जो सेकेंड यूनिट है ये स्पेशल रेंजर ग्रुप होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SRG भी कहा जाता है। जो थर्ड नंबर पे है ये स्पेशल कंपोजिट ग्रुप होता है, जिसको SCG भी कहा जाता है। तो ये 3 यूनिट्स हैं और ये तीनों ही यूनिट्स के अलग अलग कार्य होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेशल एक्शन ग्रुप के कार्य के बारे में। तो इसके अंदर 51 SAG और 52 SAG आपको देखने को मिलता है और 51 जो है इनका टास्क जो होता है वह जो भी काउंटर टेररिज्म होते हैं उनको यह अंजाम देते हैं और 52 एंटी हाईजैकिंग को। और हम सभी को पता है 26/11 ताज होटल के बारे में मेजर संदीप जी के ऊपर बहुत से मूवीज़ भी बने हैं। तो ये जो मेजर संदीप जी थे वो एनएसजी के स्पेशल एक्शन ग्रुप से ही थे। जो सेकेंड यूनिट है ये स्पेशल रेंजर ग्रुप है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SRG भी कहा जाता है। और SRG के अगर हम वर्क के बारे में बात करें तो VIP पर्सन, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या ऊंचे लेवल के ऑफिसर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का इस ग्रुप का काम होता है। जो लास्ट यूनिट है ये स्पेशल कंपोजिट ग्रुप है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SCG भी कहा जाता है। और इस यूनिट के अंदर टोटल 5 सिटीज़ हैं। मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, हैदराबाद है और गांधीनगर है। ये पांचों शहर के अंदर एनएसजी के जो मेंबर्स हैं वो होते हैं और ये पांचों शहर के आसपास में कहीं भी आतंकी हमला हो रहा है तो उस शहर से पहले मेंबर्स को उस स्पॉट पे भेजा जाता है जल्द से जल्द। तो इस तरीके से इसका जो नेम है वो स्पेशल कंपोजिट ग्रुप है। तो जो तीनों ही यूनिट्स हैं उनके वर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी इन तीनों में से ही किसी भी एक यूनिट को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में है तो आप एलिजिबल होते हैं। जो दूसरा क्राइटेरिया है कि आप भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है एनएसजी कमांडो बनने के लिए। अभी जो तीसरा क्राइटेरिया है कि आप डायरेक्ट एनएसजी कमांडो नहीं बनते हैं, आप कम से कम अगर आप स्टेट पुलिस फोर्स के अंदर हैं तो कम से कम आप 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, तो आप एनएसजी कमांडो बनते हैं। और अगर आप इंडियन आर्मी से हैं तो आपको 3 इयर्स का अनुभव कम से कम होना चाहिए। और अगर हम एनएसजी कमांडो के एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम जो एज है वो 35 इयर्स तक रखा गया है। एनएसजी के ट्रेनिंग के बारे में और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है एनएसजी कमांडो के लिए और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये सारा कुछ एक वेबसाइट में बताया गया है। उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अगर हम सैलरी की बात करें कि एनएसजी कमांडो को सैलरी कितने तक मिलती है, तो स्टार्टिंग जो सैलरी होता है एनएसजी कमांडो का वह 80,000 पर मंथ तक होता है। और जिस तरीके से प्रमोशंस होते जाते हैं उस तरीके से 3 लाख पर मंथ तक भी सैलरी मिलता है एनएसजी कमांडो को।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।